प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज 25 दिसंबर यानी कि जगत में पूरे वर्ल्ड में जो है क्रिसमस जिसे कहते हैं वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो विच विल गेट अपलोडेड ऑन फिशर्स ऑफ मैन, बट आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस वीडियो ऑन माई official YouTube channel, Wiki David, or also on Instagram, and maybe somewhere else too if I'm socially present there, depending on the length of this video. Now, the most important topic जो आज हमने बात करने वाले हैं वो क्रिसमस के बारे में है। क्रिसमस आज कैसे मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, इसे क्यों मनाते हैं, ये सारी चीज़ जो है आज मैं आपके सामने अपने तरीके से रखना चाहूँगा। तो ये वीडियो जो है मैं शायद उन लोगों को भी सेंड करूँगा जो मुझे पर्सनली जानते हैं, शायद आप मुझे नहीं जानते, आप तक भी शायद ये वीडियो पहुँच रही होगी। तो आपकी राय भी बताइएगा कि आपका क्या कहना है जो मैं अपने विचार इस वीडियो के ज़रिए रखना चाहूँगा। तो पहली चीज़ जो आज मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी आज से तकरीबन 2000 साल पहले, और ये अनुमान नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये बाइबल में लिखी गई है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या जीसस क्राइस्ट वाकई में पैदा हुए थे, ऐसा कोई शख्स ही नहीं था, ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं। बट इसका जो प्रमाण हमें देता है वो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री यानी कि अगर मैं हिज को अलग करूँ और स्टोरी लगाऊँ तो हिज स्टोरी यानी कि हिस्ट्री, एंड हिज का मतलब है जीसस, ये उनकी स्टोरी है, दैट इज़ होल हिस्ट्री। ठीक है। और 2000 साल पहले, आज हम जी रहे हैं 2023 में, ये हमें कैसे पता 2023 है, अगला साल 2024 है, इसके पहले का साल 2022 था। ये स्टार्ट हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, AD BC। कुछ लोग को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, जैसे कि जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी, दैट टाइम BC यूज्ड टू बी कॉल्ड एज बिफोर क्राइस्ट एंड AD ऑफ कोर्स वाज आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। बट आज ये जो है BC को BCE लग कहते हैं, उसमें क्राइस्ट को निकाल दिया गया है। इट इज़ नोन एज बिफोर कॉमन एरा। सो नाउ द हिस्ट्री दे आर ट्राइंग टू मेक अ चेंज टू इट। तो आज की जो तारीख है वो खुद जो है चीख चीख के प्रमाण देती है कि देयर वॉज अ गाय हु चेंज्ड द हिस्ट्री, एंड फ्रॉम देयर द हिस्ट्री द ईयर आर काउंटेड, एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अगर आपको जानना है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड न्यू टेस्टमेंट, जिसमें जो गॉस्पल है मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, या पढ़ सकते हैं। बट ये जो गॉस्पल है वो जीसस क्राइस्ट के बाद लिखे गए उनके चेलों के द्वारा। कुछ जो थे उनके चेले भी नहीं थे, उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट किया गया है जिन्होंने उनको पर्सनली देखा। लेकिन बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज इवन बॉर्न, द प्रॉफिट्स had already prophesied, predicted, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो प्रिडिक्ट किया था उन्होंने, कि इस तरह का एक शख्स जन्मेगा और इस तरह से उसका जन्म का स्टोरी होगा, एंड ही वुड बी बॉर्न टू अ वर्जिन। ये सारी चीज़ें जीसस के जन्म होने के बहुत साल पहले, तकरीबन 2 से 3 हज़ार साल पहले ही लिखी गई थी। और ना ही यही कि उनका जन्म कैसे होगा, बल्कि उनकी मृत्यु कैसी होगी, ये भी जो प्रॉफिट्स हैं उन्होंने लिखा गया था। और इसी पर्पस से जो है ईसा मसीह भी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने जन्म लिया। एक फेमस बिजनेसमैन कम गुरु है जग्गी वासुदेव। उन्होंने एक वीडियो पब्लिश की थी उनके चैनल पे, हालांकि इंटरनेट पे बहुत सारे अलग चैनल पे भी अवेलेबल है, एंड ही हैज़ कॉल्ड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट अ वेस्ट। और उन्होंने ये तर्क दिया, यानी कि ये लॉजिक दिया, ही इज़ लाइक डाइंग एट द एज ऑफ 30, इट्स नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ, इट्स अ वेस्ट, अ लाइफ वेस्टेड। यानी कि अगर ये लॉजिक से चले तो आज जो सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अब तक जो शहीद हो गए हैं, उनका भी जीवन जो है वेस्ट है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ जो है देश के लिए 22 की उम्र में दे दी, 23 की उम्र में दे दी, 30 की उम्र में दे दी, 40 की उम्र में दे दी। यानी कि उन जवानों ने जो है अपनी लाइफ पूरी तरह नहीं जी। एज पर दिस गाइज लॉजिक दैट इफ़ यू डाई अर्ली योर लाइफ इज़ वेस्ट। जबकि एक सोल्जर जाता है बॉर्डर पे और उसका यही गोल होता है कि मैं अपने देश को बचाऊं, और इस सिचुएशन में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े, देन इट इज़ नॉट अ लॉस बट इट इज़ अ गेन फॉर माई कंट्री।
और उसी तरह से जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो बर्थ हुआ था, उस बर्थ के पीछे की भी वजह बताई गई थी और उनके पीछे जो रीज़न था डेथ होने का वो भी शास्त्रों में लिखा गया है, जिसे आप ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्सेज बता सकूं, लिख के दे सकूं। डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा जो पर्पज़ है मैं आज रखना चाहता हूं क्रिसमस के रिलेटेड। तो कैसे जन्म हुआ, कैसे मृत्यु हुई, क्यों लिखा गया था, क्यों वो दुनिया में आए और मरने के बाद वो किस तरह से जी उठे। अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे अंदाज में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा लाइक या कॉमेंट करके। तो आज हम बात करते हैं कि 2023 में आज से 2023 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट को इस धरती पे जन्म लेके, और आज भी वो जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। तो पहली चीज़ मैं आपको रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि 25 दिसंबर हर साल एक फिक्स तारीख को 25 दिसंबर पे जो है क्रिसमस मनाया जाता है। अनलाइक अदर फेस्टिवल्स जो न्यू मून या फुल मून या उसके आसपास कैलकुलेट होता है, जो फिक्स डेट पे नहीं होता है, बट क्रिसमस इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ डिसम्बर। लेकिन क्या ये तारीख बाइबल में मेंशन है? इसका सरल जवाब है नहीं। Nowhere in the Bible is it mentioned that it was 25th of December when Mary gave birth to Jesus. It is not written. Romans have come up with this date एक ईयर एंड के दौरान, एक हार्वेस्ट जो कहते हैं हम लोग, हार्वेस्ट यानी कि फसल जब इकट्ठा की जाती है, उस दौरान उन्होंने जो है ये फेस्टिवल को अकोमोडेट किया गया आज से कई सालों पहले, और तब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और मैं भारतीय हूँ तो हमारे इंडिया में हर कोई ये फेस्टिवल को मनाते आ रहा है और उस नज़रिए से मनाता है जिस नज़रिए से आज वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट होता है, और बहुत जल्दी सारे देश में जो है हैलोवीन डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे देश में। आज जो हैलोवीन डे है वो मेट्रो सिटीज़ में इंटैक्ट है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में मनाया जाता है, बट बहुत जल्दी ये गाँव में भी पहुँचने वाला है। और क्रिसमस जो है भारत में कुछ लोग उसी तरह से मनाते हैं, उनको उसका रियल रीज़न, उसका रियल पर्पस जो है नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो वर्ड क्रिसमस है, क्रिसमस, ये दो वर्ड से बनाया गया है। क्रिस यानी कि क्राइस्ट, और मस जो है मास, जो रोमन कैथलिक लोग जो होते हैं अपने चर्चेस में मास कंडक्ट करते हैं संडे को, उस दो वर्ड को यानी कि क्राइस्ट रिलेटेड जो मास है उसको क्रिसमस एज अ वर्ड प्रेजेंट किया गया है एंड एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन is there a particular date to the birth of Christ? Can we figure that out? The answer is yes. बाइबल में जो है न्यू टेस्टमेंट में क्लियर मेंशन किया गया है कि किस दौरान जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इनफैक्ट देयर इज अ सेंसस, जो सेंसस हम करते हैं कि कितने लोग जिंदा है, किस कास्ट के हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, फैमिली में कितने लोग हैं, जिसको हम सेंसस कहते हैं, सरकार करती है। उसी तरह का सेंसस जो है उनके गाँव में भी होता था। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलेहेम, तो वहाँ के जो किंग थे हेरोद, उन्होंने भी ये सेंसस जो है कराए थे। लेकिन आज जो है 2023 में, आज से कुछ साल पहले, आज और आने वाले समय में जो है ये क्रिसमस में से जो है क्रिस यानी कि क्राइस्ट को जो है हटा दिया गया है। इट इज़ नो मोर अबाउट जीसस क्राइस्ट। अगर आप गूगल पे सिंपली इमेजेस ढूंढना चाहेंगे किसी को विश भेजने के लिए, एंड इफ़ यू टाइप क्रिसमस एंड हिट एंटर, गूगल पे आप देखोगे पहले पेज पे जितनी भी आपको इमेजेस मिलेंगी, उन सारी इमेजेस में आपको कहीं पे भी क्राइस्ट नज़र नहीं आएंगे। वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स सफ़ेद दाढ़ी में लाल कपड़ों में दिखाई देगा, जिसे लोग सांता क्लॉस के नाम से पहचानते हैं। मोस्ट ऑफ दिस इमेजेस जो होंगी वो सांता क्लॉस, रेड कलर का डेकोरेशन, रेड कलर के या गोल्डन कलर के बॉल्स, कुछ कैंडल्स, कुछ स्वीट्स, कुछ अनव्रैप्ड गिफ्ट्स जो होंगे उस तरह के इमेज में आपको दिखेंगे। लेकिन जिसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि जीसस क्राइस्ट, वो आपको दूर दूर तक उस पिक्चर में जो है नज़र नहीं आएंगे। इनफैक्ट मैं और आप शायद कैनवा यूज़ करते होंगे, कैनवा पे भी आप सर्च करने जाओगे। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इमेजेस टू बी सेंड टू माई लव्ड वंस एंड स्टेक होल्डर्स, तो क्रिसमस जैसी मैंने डाला, कैनवा में भी उसी प्रकार की इमेजेस जो है मिली। सांता क्लॉज, गिफ्ट्स, क्रिसमस ट्री, बट कहीं भी जीसस क्राइस्ट दूर दूर तक नहीं आए। यानी कि ये उस तरह से है कि आप समुंदर में तैरना चाहते हो और गीले भी नहीं होना चाहते, एंड दे फाइंड अ वे आउट। दे डोंट वांट क्रिसमस टू बी नोन
because of Christ, but just like any other festival like Halloween or Valentine's for that matter. कॉर्पोरेट ऑफिस की अगर बात करें, इंडिया की किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। कॉर्पोरेट ऑफिस में, सोसाइटीज़ में एक बड़ा सा स्टार लगा देंगे, रिसेप्शन पे एंट्री होती है वहाँ पे एक बड़ा सा स्टार। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टार? दिस स्टार वॉज अ नेविगेटिंग फैक्टर। जैसे पुराने ज़माने में आज जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं तो हमारा प्रिसाइज लोकेशन हमको मैप्स में पता चलता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, दाएं मुड़ना है, कब मुड़ना है, ये सारा कुछ हमें गूगल मैप्स के ज़रिए मिलता है, सैटेलाइट्स के ज़रिए मिलता है, और ये सैटेलाइट जो है आकाश में स्थित है। उसी तरह से पहले के ज़माने में आप देखोगे जो नाविक हुआ करते थे, यानी कि जो शिप पे जाते थे, पुराने शिप्स पे जो रात को ट्रैवल करते थे, वो नेविगेट कर पाते थे, अपना रास्ता ढूंढ पाते थे उन तारों की मदद से। उसी तरह से जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो ईस्ट साइड से, यानी कि हमारे साइड से, एशिया के साइड से, इंडिया चाइना के साइड से कुछ जो है वाइज मैन, जिन्हें कहा गया है बाइबल से, कंट्री का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, एंड ऑफ कोर्स बाय दैट टाइम इट माइट हैव नॉट बीन कॉल्ड एज चाइना एंड मे बी इंडिया फॉर दैट मैटर, तो ईस्ट लिखा गया है, ठीक है, कि पूरब से जो ज्ञानी लोग थे, 3 ज्ञानी लोग वो आए थे, और वो आए थे बेथलेहेम, पहुंच गए थे तारे को देखकर। तो वो जो स्टार आपके सोसाइटी में लगाया गया है, आपके ऑफिस में लगाया गया है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि दैट स्टार वाज द नेविगेशन टूल विच दीज वाइज मेन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू बेथलेहेम वेयर जीसस वाज बॉर्न, एंड दैट स्टार stopped exactly on that village where Jesus was born, and that's how they found out that maybe this is the village and maybe here is where Jesus was born. तो ये है फैक्टर स्टार का। अब जो बात करते हैं क्रिसमस ट्री, ये कहाँ पे है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है विकी, अगर आप मुझसे पूछे तो इसका बाइबल में कहीं भी सिग्निफिकेंस नहीं है। देयर इज नो मेंशन, नीदर लॉजिकली, इलॉजिकली, थ्रू कॉन्टेक्स्ट, कहीं भी आपको किसी प्रकार के पेड़ की कहानी या जिक्र बाइबल में, पूरे बाइबल में कवर टू कवर आपको नहीं मिलेगा। ये पेड़ कहाँ से आया, किसने पैदा किया, इसे किसने डेकोरेट किया, कब से डेकोरेट किया जा रहा है और ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इट इज़ जस्ट मॉडर्न वे ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस बिब्लिकली कि इस वजह से जो है क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्रिसमस में दिखाया जाता है वो है सांता क्लॉज के बारे में। कुछ लोग का मानना है ये वाकई में एक शख्स थे जिनका नाम था सेंट निकोलस। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं चाहूँगा कि आप खुद गूगल करें, बट वाकई में कोई शख्स था या नहीं, क्या इस शख्स के बारे में बाइबल में मेंशन है? इसका जवाब है अ बिग नो। There is no mention about Santa Claus in the Holy Bible. अब ये होली बाइबल में से आपने क्राइस्ट को निकाल दिया और आपने उसे रिप्लेस कर दिया सांता क्लॉज से, आपने उसे रिप्लेस कर दिया क्रिसमस ट्री से, जो आप डेकोरेट करते हैं ऑफिसेस में, सोसाइटीज़ में, अपने घर पे क्रिश्चियंस लोग भी करते हैं, एंड कुछ नॉन क्रिश्चियन जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, जिनके घर में जो है छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छा सा डेकोरेशन करने के लिए, हैप्पी वाइब्स आने के लिए, ईयर एंड भी होता है तो उसे डेकोरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। बट इज देयर एनी मेंशन इन द बाइबल? द आंसर इज अ बिग नो। नो मेंशन ऑफ सांता क्लॉज, नो मेंशन ऑफ द क्रिसमस ट्री, एंड ऑफ कोर्स बाइबल में ये भी नहीं लिखा गया कि आप एक दूसरे को गिफ्ट्स दें और दिया करते थे, इस तरह का चलन था। इट इज़ ऑल्सो नॉट मेंशन। कॉर्पोरेट ऑफिस में बस एक क्रिसमस ट्री आप लगा देते हैं, एक स्टार लगा देते हैं, एक सांता क्लॉज को बुला लेते हैं, एंड मैक्सिमम एक टिपिकल सा गेम खेलते हैं जिसे सीक्रेट सांता कहते हैं, और उस तरह से मनाया जाता है क्रिसमस। बट देर इज़ नो मेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिनके वजह से जो ये पूरा फेस्टिवल है मनाया जाता है। ना वो किसी चर्च के पादरी को यानी कि प्रिस्ट को बुलाते हैं एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए कि हु जीसस क्राइस्ट वॉज, और ना ही किसी कंपनी का जनरल मैनेजर खुद खड़े होके एक क्रिसमस डे पे बताएगा कि गाइज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, इट्स अबाउट जीसस क्राइस्ट, व्हाट वाज हिज टीचिंग, व्हाई ही वाज बॉर्न और व्हाई ही डाइड एंड हाउ ही रोज अगेन फ्रॉम डेथ। ये कहीं नहीं किया जाता है। मैं जिन भी ऑफिस में था सिंस आई एम इन इंडिया, ठीक है, तो दिवाली किस तरह से मनाई जाती थी वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि कंपैरिजन मैं करना नहीं चाहता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ कॉर्पोरेट ऑफिसेस यूज्ड टू सेलिब्रेट दीज टू फेस्टिवल। आप जो अभी भी काम कर रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। दिवाली के दौरान बाहर रंगोली बढ़िया सी बनाई जाती है, एक कंदिल लगाया जाता है यानी कि लैंप लगाया जाता है,
एंड ऑफ कोर्स दिवाली के दौरान एक प्रथा होती है लक्ष्मी पूजा, या फिर जो ऑडिट की बुक्स होती है, बिल्स होते हैं, उसकी आप प्रेयर करते हो। जितने भी मैं ऑफिस में काम कर चुका हूँ, आज से तकरीबन 6-7 कंपनीज में मैंने जॉब किया है, उन सारी की सारी कंपनी में उस विशेष दिन जो है पंडित को बुलाया जाता था। पंडित जी जो है अपने स्तोत्र मंत्र बोलते थे और सारा जो स्टाफ है उस पूजा में हिस्सा लेता था। बट हम गुड फ्राइडे के दिन या क्रिसमस के दिन ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? बिकॉज लोगों को जो है क्रिसमस में से क्राइस्ट पसंद नहीं है, बस उसको मास जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। मास इज नॉट ऑफ दैट कैथलिक मास। मास जो होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मास में सेलिब्रेट किया जाता है विदाउट मेंशनिंग क्राइस्ट। तो ये है आज का क्रिसमस। दूसरी चीज़, अगर मैं क्रिश्चियन लोगों के बारे में बताऊं, मैं खुद एक क्रिश्चियन हूं, तो क्रिश्चियन लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले जो मीडिया हाउसेस होते हैं, जो टॉप के मीडिया चैनल है, बचपन से लेके अब तक जितने भी आपने देखे होंगे, जो पॉपुलर चैनल्स है, उस पर क्रिसमस के बारे में डेफिनेटली बताया जाता है। जैसे ईद के बारे में बताया जाता है कि आज दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर जो है लोगों ने ईद मनाई और बड़े अच्छे से अपने भाइयों को, बहनों को जो है उसकी शुभकामनाएं दी या मुबारकबाद दी। उसी तरह क्रिसमस भी दिखाया जाता है और वो लेके जाते हैं आपको कैथोलिक चर्च के बाहर। कैथोलिक चर्च जहाँ पे जो है वर्शिप किया जाता है मदर मेरी को, उनका आइडल आपको मिलेगा। जीसस क्राइस्ट के बारे में वहाँ पे ज़्यादा बात ही नहीं होती। और मीडिया हाउस जो है वहाँ पे आपको कैथोलिक लोगों का चर्च दिखाएगा। ऑफ कोर्स जो पहली बार इस वाक्य को मेरे मुंह से सुन रहे हैं या किसी और से भी आपने नहीं सुना होगा, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन कैथोलिक एंड क्रिश्चियन। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। क्रिश्चियन इज़ एनीबडी हु फॉलोज क्राइस्ट। आप एक हिंदू है, आप एक मुसलमान है, अगर आप एथियस्ट है, अगर आप बुद्धिस्ट है, लेकिन आप क्राइस्ट की जो टीचिंग्स को बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप क्रिश्चियन बनते हैं। You don't need to convert your religion and on paper become a Christian to become a Christian. Only if you are following your own religion. बट जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ सिखाया है, जैसे कि अगर आपके गाल पे एक थप्पड़ कोई लगाए तो दूसरा गाल आप आगे करें, तो उस टीचिंग को अगर आप अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं तो आप एक क्रिश्चियन ऑलरेडी है। उसके लिए आपको कोई किसी किस्म का कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। सो कैथोलिक लोग के चर्च में किस तरह से क्रिसमस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, न्यूज़ में किस तरह के दृश्य आते हैं, मूवीज़ में किस तरह से कैथोलिक लोगों को दिखाया जाता है। पहली चीज़, आप किसी भी मूवीज़ को बॉलीवुड की उठा के देख लीजिएगा, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की, 50 साल पहले की, क्रिश्चियन लोग को हमेशा एक ड्रंक गाय, हैप्पी गो लकी, जॉली टाइप का बंदा दिखाया जाएगा, जिसके हाथ में जो है शराब है या वाइन है और वो 24 घंटा जो है ड्रंक है, अमूमन उसने सूट वगैरह पहना है। तो इस तरह की जो छवि है वो सिनेमा ने हमारे देश में बनाई है। और ये जो छवि है उन्होंने कहाँ से उठाई है? उन्होंने उठाई है कैथोलिक लोगों के कल्चर से। मेरे जो कैथोलिक भाई बहन हैं वो क्रिसमस के दिन और अमूमन किसी भी दिन कोई भी फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर क्रिसमस इज इनकम्प्लीट विदाउट बूजिंग, without consuming liquor, beer और wine। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक कैथोलिक जब चर्च में जाता है, आप किसी भी कैथोलिक चर्च में जाइएगा, किसी भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने फलाने चर्च को देखा तो वहाँ ही ऐसा हो रहा था, आप इंडिया के किसी भी कैथोलिक चर्च में जाइएगा, वहाँ पे जो है आप बस कपड़े देखिए लोगों के, जितने छोटे हैं उतना उनका क्रिसमस बड़ा होते जा रहा है। जितने छोटे कपड़े, जितने रिवीलिंग कपड़े जो है, उस तरह से क्रिसमस के लिए वो चर्च जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो मूवीज़ में दिखाते हैं क्रिश्चियन लोग शादी के दौरान किस करते हैं, तो वो कैथोलिक लोग की प्रथा है कि शादी हो गई, अब प्रीस्ट बोलता है नाउ यू कैन किस ईच अदर। लोगों को, मेरे दोस्तों को लगता था कि मेरा भी मतलब वैसे ही शादी वगैरह जो होगा फ्यूचर में वैसे ही होगा, या हमारे लोगों में होती है तो वैसी होती है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाइबल में पहली चीज़ औरतों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए ये लिखा गया है, औरतों को किस तरह से बाल ढकने चाहिए ये भी लिखा गया है। अंग प्रदर्शन के नाम पे जो मिनी स्कर्ट्स, जो क्लीवेज आप दिखा के जाती हैं, वो कितना गलत है ये भी बाइबल में जो है इसके बारे में लिखा गया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल में जो लिखा है उसी में बिलीव करता हूँ। तीसरी चीज़, आप सेलिब्रेट करते हैं अपने घर पे जो है बढ़िया सी
डिश बनाएंगे। नॉन वेज तो 100% होगा ही। कैथलिक है तो पोर्क होगा, यानी कि पिग का मटन, ठीक है। अगर आप कैथलिक नहीं है मेरी तरह तो हो सकता है चिकन या बीफ या जो भी है वो सारी चीज़ें होगी। लैविश लाइफ की तरह क्रिश्चियन एक क्रिसमस मनाता है और एक बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से मनाता है, और इसी के लिए क्रिसमस को जो है बड़ा दिन कहते हैं इंडिया में। बट not a single Christian that I know of personally goes on that day and helps somebody who is poor. मैं वो पुअर की बात नहीं कर रहा जो चर्च के बाहर भीख मांगने बैठते हैं। पुअर यानी कि आप जिनको पर्सनली जानते हैं कि हो सकता है कि ये शख्स जो आपके चर्च में जाता है आज क्रिसमस नहीं मना पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके फैमिली में कुछ ऐसा हो गया हो जिसके वजह से उसके पास वो परिस्थिति नहीं है, सिचुएशन नहीं है कि वो अपना क्रिसमस मना सके। हो सकता है उसके घर में उतना पैसा ना हो जिसके वजह से वो अपने घर के बाहर स्टार लगा सके। तो ऐसा कोई क्रिश्चियन मैंने नहीं देखा जो खुद जाके किसी और के घर में जो है रोशनी फैलाएगा उस स्टार की। दिस इज़ हाउ क्रिश्चियन सेलिब्रेट। दूसरी बात, हाउ अदर सेलिब्रेट। Santa Claus for others, non-Christian people, it's only about Santa Claus. It's about exchanging gifts, giving gifts to their children. मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो साधु बाबा है या गुरु लोग हैं जो अपने अपने धर्म की बात करते हैं। मैंने एक साधु जी का वीडियो देखा था, उन्होंने तो चैलेंज दिया अपने कम्युनिटी को ये कह के कि अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो मत जाइए ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने, अपने घर में सेंटा क्लॉज को मत बुलाइए। और ये मैं तो उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ का सिग्निफिकेंस ही नहीं पता तो एज अ नॉन क्रिश्चियन व्हाई डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय जस्ट ब्रिंगिंग सैंटा क्लॉज एट योर होम, या फिर गिविंग गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रन और ब्रदर्स और सिस्टर, और कटिंग अ केक एंड वेयरिंग समथिंग इन रेड बिकॉज योर ऑफिस पीपल टोल्ड यू कि कल क्रिसमस है तो सबको जो है रेड कलर में आना है। तो मत मनाइएगा क्रिसमस अगर आपको क्राइस्ट के बारे में ही नहीं पता या फिर उसकी टीचिंग ही नहीं पता। So this is a very important thing. Lastly, क्रिसमस के बारे में सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी जनों की मैंने बहुत बात कर ली। मेरे घर में देखोगे आप ना कोई पीछे मेरे रोशनी है, मैं चाहता तो कुछ बढ़िया सा बैकग्राउंड सेटअप कर लेता किसी पॉडकास्टर की तरह, बट ना मेरे घर में ना मेरे पीछे कोई क्रिसमस ट्री है, ना किसी मैंने रेड कैप पहनी है ताकि आपको मैं क्रिसमस वाइब्स दे सकूँ, और ना मैंने जो है कोई किसी सेंटा क्लॉज को या फिर जो क्राइस्ट के जो छोटे छोटे पुतले होते हैं, स्टैचू होते हैं जिसको हम मैंजर कहते हैं, जो एक रिप्लिका बनाते हैं, वो भी मेरे घर में मैं नहीं बनाता। आज से ही नहीं बल्कि बचपन से हम लोग नहीं करते, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बिब्लिकली कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सारी जो चीज़ें जिसने भी बनाई है, सेंटा क्लॉज, द क्रिसमस ट्री, द गिफ्ट, द मैंजर, इट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर यू टू get diverted from the real person for whose birthday is celebrated. उससे आपका ध्यान हटे और उन बाकी चीज़ों में जो है आपका ध्यान लगे, सिर्फ उसी के लिए जो है इन सारी चीज़ों को बनाया गया है। और मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर आप किसी छोटे बच्चे को या टीनेजर को पूछ लीजिएगा, आज से 20 साल बाद जो 20 साल का लड़का होगा उसे पूछेगा कि बेटा व्हाई डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस, एंड ही विल बी लाइक वेल इट इज़ अबाउट सैंटा क्लॉज एंड इट्स अ फेस्टिवल वेयर वी एक्सचेंज गिफ्ट्स, बट ही विल नेवर बी हैविंग एन आइडिया कि इट वॉज अबाउट जीसस क्राइस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, भले आप क्रिश्चियन है या नहीं है, क्राइस्ट वॉज नॉट बॉर्न ओनली फॉर क्रिश्चियन, ठीक है। जो जीसस क्राइस्ट है सिर्फ मेरे लिए क्योंकि मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ तो मैं क्रिसमस मनाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदू है, मुसलमान है, एथियस्ट है, आप भी क्रिसमस मना सकते हैं उस खुशी में कि क्राइस्ट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप जो है 2 पंक्तियाँ बाइबल में से या इंटरनेट में से उठाकर, बाइबल अगर आपके घर में नहीं है तो वो अपने बच्चों को, फैमिली को बता सके कि क्राइस्ट क्यों इस धरती पे आए थे, उन्होंने क्यों अपनी जान जो है क्रूस पे दे दी और किस तरह से वो 3 दिन बाद पुनः जी उठे। तो इस चीज़ का जिक्र जो है ज़रूर कीजिएगा। ये इसके बगैर जो है क्रिसमस अधूरा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डू नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस बाय जस्ट ड्रिंकिंग। मैंने पिछले साल देखा था कुछ लोगों ने जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे बड़ी बड़ी दारू की बोतलें रखी थी, बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की, और ये दर्शाया था कि देखिए भाई आज क्रिसमस है और मेरे घर में अलग अलग किस्म की शराब मौजूद है। इट इज़ नॉट अबाउट
अबाउट क्रिसमस। आप अपने प्लेजर के लिए किसी फेस्टिवल को जो है एसोसिएट मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल जो है इंडिया में अवेलेबल है ऑलरेडी, जो शराब के लिए डेडिकेटेड है। जिस दिन आपको सिर्फ शराब, मांस, मछली खानी है, उस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल इंडिया में ऑलरेडी है। तो आप क्रिसमस को जो है उससे प्लीज़ एसोसिएट मत कीजिए कि आज जो है पूरी तरह टल्ली होने का दिन है, मांस मछली खाने का दिन है, लड़कियों को लड़कों को एक साथ किस करने का, हक करने का जो है दिन है। ये बिल्कुल नहीं है। इस विषय में अगर आप और भी कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल रखिएगा। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अंत में और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मुझे याद आया कि ये मुझे कहना था कि आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली। ठीक है, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली। आई एम अ क्रिश्चियन बिकॉज आई रेड बाइबल एंड आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग अदर रिलीजियस बुक्स ऑल्सो दैट दिस इज़ द राइट फिट फॉर मी। तब जाके मैंने जो है क्राइस्ट को अपनाया। ऑफ कोर्स आई वॉज बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली, माई डैड वॉज अ क्रिश्चियन, माई मदर वॉज अ क्रिश्चियन, देयर ग्रैंड पेरेंट्स वर क्रिश्चियन। आज की तारीख में क्या लगता है ना कि सब कन्वर्टेड है। ठीक है, तो मुझे भी लोग पूछ रहे हैं कि आप कन्वर्ट हो चुके हैं या आपके माँ बाप कन्वर्ट हुए। तो ना मेरे माँ बाप कन्वर्ट हुए ना मैं कन्वर्ट हुआ, वो पहले से क्रिश्चियन थे। हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन गो बैक अनदर 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, 500 ईयर्स, 600 ईयर्स, 700 ईयर। तो हो सकता है मेरे एंसेस्टर जो है, हो सकता है वो हिंदू थे या किसी और रिलीजन के थे या एथियस्ट थे, आई डोंट नो। बट फॉर श्योर वी वर नॉट बॉर्न एज एंसेस्टर्स क्रिश्चियंस। एंड क्रिश्चियनिटी जो है वो अंग्रेज़ लेकर नहीं आए। पीपल थिंक कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी लेके आए, मिशनरीज आए। क्रिश्चियनिटी केम इन इंडिया व्हेन वन ऑफ द डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से जो एक चेला था जिसका नाम है थॉमस, जिसे इंडिया में सेंट थॉमस भी कहते हैं, वो केरला में आए थे आज से 2023 साल पहले, और तब से जो है क्रिश्चियनिटी भारत में आई। मैंने क्रिश्चियनिटी आई एक्सेप्टेड ऑफिशियली। क्रिश्चियनिटी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए क्रिश्चियन बाय गेटिंग कॉन्फर्मेशन इन द चर्च। एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे आप चर्च में जाके जो है सबके सामने क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। जनरली अपनाने का समय जो होता है वो बालकों का होता है, यानी कि जब बच्चे होते हैं, अलग अलग चैनल है क्रिश्चियनिटी के इंडिया में। तो कुछ जो चर्चेस हैं वहाँ पे अगर आप 1 साल के बच्चे हो तब आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है। कैथलिक्स वगैरह में जाओगे या मेथोडिस्ट साइड में जाओगे तो 5 साल के, 10 साल के बच्चे जो वो क्रिश्चियन होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने, खास करके मेरे पापा ने जो है मुझे बिल्कुल छूट दे रखी थी, और मुझे ही नहीं मेरे बहन को भी, कि आप जो है दूसरे भी चीज़ों को देखो, एंड इफ़ यू फाइंड दैट क्रिश्चियनिटी इज़ फॉर यू एंड यू कैन फॉलो द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, तब आप जाके जो है चर्च में कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। At the age of 25 is when I got confirmation, okay, at my church। उसका मेरे पास एक पुराना पिक्चर है, कुर्ते में ही है, तभी और मैं दुबला पतला था, तब मैं ये पिक्चर लगा दूंगा, तब का ये फ़ोटो है, और मैं डेट भी लगा दूंगा कि किस तारीख को मैंने क्रिश्चियनिटी अपनाई। क्योंकि मेरा मानना है कि एक साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को क्या समझ है क्रिश्चियनिटी की। जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स वर क्रिश्चियन एंड दे टोल्ड यू कि नाउ इट्स योर टर्न टू बिकम अ क्रिश्चियन, you should never become a Christian. I would also not tell my children, if at all, I get married and then we have children, तो मैं उनको भी नहीं बोलूँगा बेटा आज से तो क्रिश्चियन है, तुमको जीसस क्राइस्ट को भी प्रे करना। आई विल मेक श्योर कि उसको स्कूल के अलावा, हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा, मैं क्रिश्चियनिटी, बाइबल, कुरान, बुद्धिज़्म का जो भी बुक्स होता है, जैनिज़्म का जो भी बुक्स है, एथियज़्म का जो भी थ्योरी है, वो सब उसके सामने रख दूंगा, और उसको जो सही लगता है वो मैं उसे चुनने कहूँगा। और ये जो वीडियो है पब्लिक में अवेलेबल है। आज के तारीख में जितने भी मैंने फ़ोटोज़ अपलोड किए इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जितनी भी पोस्ट डालता हूँ, कोई भी वीडियो में डालता हूँ, लाइफ में कभी भी डिलीट नहीं करता। और ये वीडियो भी आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद भी ज़रूर रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा, जब तक वो सोशल मीडिया की कंपनी रहेगी। So I'm telling in advance that this is what I'm going to do with my kids, because I know when he analyzes, when he figures out which is the most right thing for him, he will always go back and choose Christianity. इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने क्यों क्रिश्चियनिटी चूज़ की, जब मैंने दूसरी किताबें पढ़ी, जब दूसरे धर्मों को मैंने स्टडी किया, वाई डिड आई बिकम अ क्रिश्चियन, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। लेकिन उस वीडियो में डिटेल बात करूंगा कि वाई एम अ क्रिश्चियन एंड नॉट अ मुस्लिम, वाई एम अ क्रिश्चियन नॉट अ हिंदू, वाई एम अ क्रिश्चियन नॉट एन एथियस्ट, वाई एम अ क्रिश्चियन एंड नॉट अ बुद्धिस्ट, ये ज़रूर मैं लेके आऊँगा आपके सामने। तो फिलहाल
आप सभी को जो है क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड प्रेयर कीजिएगा अपने घर पे, ठीक है। विशेस भेजिएगा एक दूसरे को और उस विश में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इट्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। जैसे मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, ये है सिग्निफिकेंस, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिंग। मैरिंग MERRYING, मैरिंग का मतलब होता है दारू पी के टल्ली होके पूरा एंजॉय करना, डांस करना। This is not what Christmas is all about. It is about Jesus Christ. With that said, thank you so much guys for watching this video completely. Do let me know in your comments what are your thoughts, and if you have any questions, to write them up and I will try to answer each one of them. Take care. Bye bye. तो गाइज वीडियो एंड करने के बाद मुझे और एक चीज़ याद आई जो मैं बिल्कुल इस वीडियो में ही ऐड करना चाहता था। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने 2 फ्रेंड्स को मिलने गया था, यानी कि एक रेस्टो बार है और इसी तरह के बहुत सारे बार होंगे जहाँ पे कल्चरली मतलब सेलिब्रेट करने लोग जाते हैं, जो भी अपना लीजर टाइम वगैरह स्पेंड करने के लिए। अब उस बार में मैंने देखा टेबल पर जो है सीजन्स की जो है ऑफर्स रखी थी कि क्रिसमस सीजन बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 2, जो भी जितनी भी ऑफर क्रिसमस यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के रिलेटेड ये ऑफर्स रखी गई है। मेरा सवाल ये है कि वाई आर यू एसोसिएटिंग योर बैड थिंग्स? लिकर इज अ बैड थिंग, इट इज़ not good for health, whether occasionally or not occasionally, it is not good. If it is good, why don't you feed to your children? Because it's not good. So why as companies you use Christmas as a festival to give offers on your products that are not good for human body? Would you do the same with Lord birthday कि आज जयंती है, आइए 2 शराब के ग्लास एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, या फिर पीस बी अपॉन हिम प्रॉफिट के जन्मदिन पे क्या आप ऐसा कहेंगे कि आज चलिए ये स्पेशल दिन है, हम आपको 1 by 1 देते हैं? तो वाई डू यू मॉक क्राइस्ट? क्यों जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को लेकर आप जो है इस तरह की घटिया ऑफर्स चलाते हो कि क्रिसमस सीजन ऑफर बाय 1 बियर गेट 2 बियर फ्री, या 3 बियर फ्री, या बाय 3 गेट 3 फ्री? तो ये मुझे ऐड करना था। थैंक यू सो मच।